अंडरस्टैंडिंग की बात की थी, है ना। तो अंडरस्टैंडिंग और मनी की हमने बात की थी। तो प्रोफेशनल स्किल और इंटरपर्सनल स्किल की हमने बात की थी। उसमें प्रोफेशनल स्किल बेस्ड एजुकेशन और इंटरपर्सनल स्किल बेस्ड एजुकेशन की हमने बात की थी। उसमें प्रोफेशनल स्किल्स से हमको रिजल्ट के रूप में हम जॉब कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, जिससे मनी अर्न होगा। और जो मेंटल नीड है उसकी उसको फुलफिल करने के लिए मीन्स हारमोनियस और हैप्पीनेस हमारी मेंटल नीड है, उसको पूरा करने के लिए हमको अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप करें, किसको कह रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग का प्रोसेस क्या है, उसको हम डिटेल से समझेंगे। तो उसमें हमने ये देखा था कि बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके सॉल्यूशन के लिए हमको फिजिशियन है या हमारे घर में कोई चीज खराब हो गई है तो उन सब के लिए अगर हम देखने जाएं, मैंने इसके साथ फोटोग्राफ डाली होंगी, है ना, सम प्रॉब्लम्स ऑफ अवर लाइफ एंड सॉल्यूशन। तो इसमें अगर हम देखने जाएं कि हमारे घर में अगर रेफ्रिजरेटर या हमारे घर में एसी या टू व्हीलर फोर व्हीलर कोई चीज खराब हो गई है तो उसको भी हम बना सकते हैं, उसका भी सॉल्यूशन है ना। हम एक्सपर्ट नहीं है तो रिपेयरमैन या इलेक्ट्रिशियन, है ना, ये जो भी है वो आएगा और वो बना देगा। लेकिन अगर बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके सॉल्यूशन के लिए भी हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमको सीधा डॉक्टर के पास जाना है और वो हमारे इस बॉडी को चेकअप करके उसका जो भी दवाई है, मेडिसिन है, ऑपरेशन है, जो भी है वो ठीक कर देंगे। तो अगर हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो उसका भी सॉल्यूशन है। घर में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज खराब हो गई है, टूट फूट हो गई है तो उसका भी सॉल्यूशन है, इसका भी सॉल्यूशन है। तो सम प्रॉब्लम्स ऑफ अवर लाइफ, अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है, एक सॉल्यूशन, है ना। तो पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, फीवर है या कुछ हो गया है तो हम लोग घर में रिस्क नहीं लेते हैं, हम सीधा डॉक्टर के पास चले जाते हैं। लेकिन अगर हमारे मन में प्रॉब्लम है ना, मन दुखी है, मन परेशान है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, है ना, मिसकम्युनिकेशन, लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग, ओवर इवेल्युएशन, है ना, एंगर, एंग्री मैन, एंगर, है ना, या जो भी इस तरह के कहना चाहिए कि मैं अनहैप्पी हूँ, कंटिन्यू अनहैप्पी, कंटिन्यू बैड फीलिंग, है ना, जिससे कि सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, है ना। तो उस कंडीशन में जो है हम किसी की हेल्प नहीं लेते हैं, ये हम गलती कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये भी एक प्रॉब्लम है तो इसका भी सॉल्यूशन है ना। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हमने बताया था कि अपने फैमिली, फ्रेंड्स, पेरेंट्स से भी डिस्कस करें, लास्ट ऑप्शन हमने काउंसलर को कहा था। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन नहीं करेंगे, अगर हमारे मन के बीमारी का इलाज हम नहीं करेंगे तो ये मेंटल डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा और मेंटल डिस्टरबेंस के रूप में सुसाइडल थॉट्स है और एबनॉर्मल हो जाना या और जो भी। तो ये एक प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम के साथ में हम अपनी लाइफ को जीते हैं और रॉन्ग वे में भी चले जाते हैं। जैसे अल्कोहल लेना, एडिक्शन में चले जाना, नशा करना, चरस गांजा, है ना, रॉन्ग वे में चले जाना। तो हमको ये करना नहीं है। हमको उसकी जगह पर जरूरत पड़े तो हमको अपने जो प्रॉब्लम है, अगर हमारे फैमिली फ्रेंड्स से अगर ये सॉल्व नहीं हो रहा है, मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे एक थेरेपिस्ट की जरूरत है जो जो मन का डॉक्टर है, जो मन को समझता है, मेरे मेरे दिमाग की समस्या को समझता है और वो मुझको सही एडवाइस दे पाएगा। तो वी नीड ए काउंसलर। तो हमको एक स्पेशलिस्ट थेरेपिस्ट की जरूरत है जिसको साइकेट्रिक से काउंसलर कह रहे हैं। उससे हम कंसल्ट करें, हम उससे अपनी मन की बात कहें कि मुझे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है और मैं सुसाइडल थॉट्स आ रहा है या मेरा मन बेचैन है, जो भी प्रॉब्लम है वो हमको बताना पड़ेगा। तो उसका सॉल्यूशन हमको मिलेगा ही, है ना। तो इफ देयर आर प्रॉब्लम देन देयर आर सॉल्यूशन टू। अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है। और अगर मेरे से कोई गलती हुई है या सामने वाले पर्सन से कोई गलती हुई है, इसका मतलब उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, मेरे अंदर भी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। तो मेरे लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण मैं अनहैप्पी हो रहा हूँ, सामने वाला भी अपनी लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण वो भी अनहैप्पी हो रहा है। तो इफ देयर आर मिस्टेक इन डू नॉट अंडरस्टैंड, इफ देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग देन देयर इज नो मिस्टेक। ये तो स्वाभाविक है कि मुझे अगर गाड़ी चलाना नहीं आता है और मुझे आप गाड़ी चलाना दे दोगे तो एक्सीडेंट तो होगा। लेकिन अगर मुझे गाड़ी चलानी आती है तो गाड़ी हम चला पाएंगे, है ना, दुर्घटना नहीं होगी, है ना। ठीक उसी तरह लाइफ में भी है
कि मेरी अंडरस्टैंडिंग अभी स्ट्रांग नहीं है, हेल्दी नहीं है, और मैं लाइफ को जी रहा हूँ। तो उसमें अगर सामने वाला जो है वो बेवकूफ है, नासमझ है, तो उनकी बेवकूफी नासमझी से मैं दुखी होऊंगा, या मेरी बेवकूफी से मैं दुखी होऊंगा। तो इसके लिए हमको भी यहाँ पर एक ट्रेनिंग लेने की जरूरत है, हमारी अंडरस्टैंडिंग टेक्निक को डेवलप करने की जरूरत है, जिससे कि हमारे जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हमको मिल पाए। लगभग इसीलिए मैंने शुरू में आप लोगों से कहा था कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को ठीक होने की जरूरत है, उसमें क्लास 1 से 12 तक अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट हो, ऐसा हमको स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे कि हमको अलग से कोई काउंसलर की जरूरत ना पड़े। हमको बोलते हैं ना कि अगर हम फिजिकली हेल्दी रहेंगे, फिजिकली फिट रहेंगे, तो हमको फिजिशियन की, डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। उसी तरह से अगर मन हेल्दी है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हॉस्पिटल का खुलना अच्छी बात है, ये तो सिग्नल है कि हमारी बॉडी ज्यादा खराब हो रही है, इसलिए ज्यादा हॉस्पिटल खुल रहे हैं, है ना। तो ये हमारे लिए निगेटिव सिग्नल है कि हम लोग बीमार ज्यादा पड़ रहे हैं और डॉक्टर की मार्केटिंग ज्यादा हो रही है। तो ठीक उसी तरह से माइंड का भी है कि मन भी अगर खुश रहेगा, माइंड को भी सही नॉलेज मिलेगा, तो वो भी ज्यादा बीमार नहीं पड़ेगा, तो उसको भी फिजिशियन डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेंटल डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो जिससे कि फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम बढ़े नहीं, बल्कि रिड्यूस हो, और आगे बढ़े भी मत। तो लाइफ में अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है। अगर हम कहीं गड्ढे में गिर जा रहे हैं, तो हमको हमको हेल्प मांगनी पड़ेगी, हमको आवाज देनी पड़ेगी कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, मुझे कोई आके बचाए। तो ठीक उसी तरह अगर हम प्रॉब्लम में हैं, तो हमको दूसरों की हेल्प को लेनी पड़ेगी, उससे कम में जो है अपने प्रॉब्लम सॉल्व हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसको हम देखते हैं कि मैंने कहा कि अगर हमारे लाइफ में मेंटल प्रॉब्लम है, थिंकिंग डिजीज है, निगेटिव स्ट्रेस, निगेटिव पीयर प्रेशर, निगेटिव थिंकिंग, है ना, डिप्रेशन, एंजाइटी, एंगर, है ना, या फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट, जेलेसी, सुसाइडल थॉट्स, लो सेल्फ स्टीम, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, है ना, लेक ऑफ ट्रस्ट, ये अगर कोई भी इस तरह के प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम के कारण मैं अनहैप्पी हूँ, मैं परेशान हूँ, तो उस कंडीशन में हमको हेल्प की जरूरत है। लेकिन अब हम इसके इस प्रोसेस को समझेंगे। ठीक है, अभी ये तो क्लियर हो गया कि माइंड में प्रॉब्लम होने पर हमको हेल्प लेनी है। अब हम आगे इसको हेल्प वाले एरिया पे हम जाएंगे, कि अब हम यहाँ से समझना शुरू करेंगे कि प्रॉब्लम क्यों और सॉल्यूशन कैसे, मेरे दिमाग में ये प्रॉब्लम कैसे बन गई और ये सॉल्यूशन कैसे होगा। जैसे डॉक्टर से हम पूछते ही हैं कि मुझे डायबिटीज क्यों हुआ, शुगर की बीमारी क्यों हो गई, मुझे थायराइड क्यों हो गया, या कहेंगे कि मुझे ये इतनी खांसियां क्यों आ रही है, मैं इतने दिन से मेरा पेट दर्द क्यों ठीक नहीं हुआ। तो डॉक्टर बताते हैं कि देखो ये रीजन है, इस कारण से तुमको ये प्रॉब्लम हुई है। अब तुमको जो है इन इन चीजों का ध्यान रखोगे तो तुमको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जब ऐसा पता चल जाता है, तो वो अपने बच्चों को भी इस बात के लिए अवेयर करते कि देखो बेटा, ऐसे ऐसे करोगे तो तुमको ये बीमारी हो जाएगी, इसलिए तुम ध्यान दो, तो अवेयर हो जाते हैं। तो वैसे ही मेरे अंदर निगेटिव थिंकिंग क्यों बन गई, और निगेटिव थिंकिंग बन गई है तो मैं कैसे उसको डिलीट करूं, और नहीं बनी है निगेटिव थिंकिंग तो मैं क्या केयर करूं, जिससे कि मेरे दिमाग में सब ठीक रहे। तो निगेटिव थिंकिंग का जो सोर्स है, सबसे बड़ा सोर्स तो है अजम्पशन, मान्यताएं, बिलीफ सिस्टम कहेंगे इसको हम। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है, बिलीफ सिस्टम, है ना, कि लोग क्या कहेंगे। इस प्रेशर में जो है लोग परेशान रहते हैं कि अगर मैं फेल हो गया, तो मैं सच में फेल हो गया हूँ, तो मेरे क्लासमेट क्या बोलेंगे मेरे बारे में, या अगर हम एग्जाम में फेल हो जाना, या हम फिजिकली अपने आप को हम मान लेते हैं कि मैं बहुत सुंदर नहीं हूँ, है ना, मेरा बॉडी डार्क है, या मैं फिजिकली उतना स्मार्ट नहीं हूँ, है ना, या मेरे से नहीं होगा। तो जो भी मेरी अंदर की कमजोरी है, या सामने वाला जो पर्सन है उससे मैं परेशान हूँ, तो इन सब जगह पर अगर हम लोग क्या कहेंगे को बीच में ले आते हैं, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, बल्कि बढ़ता है। तो हमारे लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोग क्या कहेंगे। तो ये जो स्टूडेंट लाइफ को अगर हम देखने जाएं, केवल स्टूडेंट लाइफ नहीं, मुझे लगता है कि हम ह्यूमन बीइंग के लाइफ में
90% तो लोग क्या कहेंगे का ही प्रॉब्लम रहता है। जैसे अगर किसी के घर में केवल बेटियों का ही जन्म हुआ है, बेटे का जन्म नहीं हुआ है, तो उस घर के जो बुजुर्ग हैं वो डिप्रेशन में आ जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, इसके घर में लड़का हुआ ही नहीं है, केवल लड़कियां ही लड़कियां हैं, तो उनको प्रेशर। अगर किसी घर में बच्चे का जन्म नहीं हो रहा है तो उनको सोशल प्रेशर है कि हमको बच्चा ही नहीं हो रहा है। किसी की शादी नहीं हो रही है तो सोशल प्रेशर कि भाई इसकी तो शादी ही नहीं हो रही है ना। तो या किसी के घर में कोई हादसा हो गया, कोई गड़बड़ी हो गई, तो उसको लेकर के बदनामी का डर। तो बहुत सारी चीजें हैं। स्टूडेंट को भी यही है, माँ बाप को लगता है कि बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है तो एक अच्छे पैकेज के साथ वापिस आए, लेकिन बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, फेल हो रहा है एग्जाम में, तो उनको सोशल प्रेशर कि मैं क्या बोलूंगा अपने अड़ोसी पड़ोसी के लोगों को कि भाई आप, मेरा बच्चा पढ़ रहा है और फेल हो गया, मैं कैसे कहूँ, या जॉब नहीं लगी है कैसे कहूँ। तो सोशल प्रेशर तो 24 घंटा है हर, मुझे लग रहा है कि बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक, खत्म पूरी शरीर यात्रा तक में ये चीजें हर तरफ से एंगल से ये रहता ही है। अगर शादी ब्याह हो रहा है तो शादी में ऐसा नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, शादी में ऐसे कपड़े पहनेंगे तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, जॉब ऐसा है, बिजनेस ऐसा है, घर का कंडीशन ऐसा है, घर में गाड़ियां नहीं है ना, घर में हमारे घर घर ऐसा है, कच्चा घर है कि छोटा घर है कि बड़ा घर है, कैसा है। तो लोग क्या कहेंगे का प्रेशर जो है इसमें हर कोई दबा हुआ है, चाहे वो रिच फैमिली हो, उनका प्रेशर अलग है, उसको स्टेटस का प्रेशर रहता है, गुडविल का प्रेशर रहता है कि मेरी गाड़ी का कितने लाख की मेरी गाड़ी है, कपड़े कितने महंगे पहने, मैं वही वही कपड़े बार बार पार्टी में पहन के जा रहा हूँ, तो लोग कहेंगे इसके पास तो कपड़े ही नहीं है, एक ही ड्रेस में ये सब शादी में चला आता है। ऐसा लोग कहते नहीं है, लेकिन हमारे अंदर में प्रेशर बराबर बना रहता है। एज ए फ्रेंड एक अच्छा रिलेशन है तो आपस में बोल ही देते हैं कि तुम वही वही ड्रेस क्यों पहन रहे हो, या लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि उसको दिमाग में लगाने की जरूरत है। अरे भाई ठीक है, मुझे ज्यादा कपड़े पहनने के शौक नहीं है, अरे मुझे लगता है कि पैसे कपड़े में मैं पैसे खर्च क्यों करूं। बहुत सारे आंसर हम दे सकते हैं, इसको जो सोचना है सोचे। भाई मैं ऐसा ही हूँ, है ना। हम हमारा बच्चा पढ़ाई कर लिया, पास हो गया, नौकरी कर लिया, अच्छी बात है, नहीं किया तो घर का बिजनेस ही संभाल लेगा। बहुत सारी जगह पर हम खुद ही आंसर दे के सेफ जोन में जा सकते हैं, है ना। फेल हो गए तो हाँ भाई ठीक है, मैं नहीं पढ़ा इसलिए फेल हो गया, तो क्या हो गया, मैं मेहनत करूंगा, अच्छे से पढ़ूंगा, मैं निकल जाऊंगा। नहीं भाई, वो क्लासमेट क्या बोलेंगे, है ना, लोग क्या कहेंगे के चक्कर में ये हम ही खुद आते हैं, है ना। तो इस चक्कर में हम ना पढ़े, हम इस चक्कर में हम खुद इससे बाहर आए, है ना। मैंने कहा ना कि लड़का हुआ है, लड़की हुई है, शादी हुआ नहीं हुआ, जॉब लगा नहीं लगा, घर में ये है वो है, सम्मान नहीं है, कम है ज्यादा है, ये कंपटीशन में हम खुद फंसे हैं। हमारे अंदर हर चीज का आंसर है कि भाई हमको जैसा ठीक लगे, जिसको जो सोचना है सोचे। ऐसा भी लोग जी सकते हैं और बहुत लोग जीते भी हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहेंगे। तो हमारा जो थिंकिंग पैटर्न है, उस थिंकिंग पैटर्न को अगर हम देखने जाएं तो हमारे अंदर में एक टू अंडरस्टैंड और एक है अजम्पशन। अगर अंडरस्टैंडिंग है हमारे अंदर में तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम क्या करेंगे, केवल हम अपने आप को देखेंगे कि अभी मुझे इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत नहीं है, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे ये करना है, इसके लिए मुझे ये मेहनत करनी है। तो जो अजम्पशन है उससे हमारे अंदर में इल्यूजन, भ्रम नाम की चीजें जो है, मिथ भ्रम, वो हमारे अंदर में बढ़ता है, डाउट बढ़ते हैं, डिप्रेशन बढ़ता है उससे, है ना। और हम डाउट के साथ जीते हैं, डाउट इन द प्रेजेंट सिचुएशन। और अगर हम अंडरस्टैंडिंग के साथ जी रहे हैं तो हमारे अंदर में ट्रस्ट बना रहता है। तो ध्यान देना, अगर हम बिलीफ सिस्टम के साथ जी रहे हैं तो हमारे अंदर में डाउट रहेगा, इल्यूजन रहेगा। अगर हम इन बिलीफ सिस्टम में नहीं फंसे हुए हैं तो हमारे अंदर में कॉन्फिडेंस रहेगा, ट्रस्ट रहेगा कि मैं ठीक हूं, मैं सही हूं, जिसको जो सोचना है सोचे। मैं फेल हो गया, ठीक है, मैं बीमार था इसलिए फेल हो गया, मेरा ध्यान नहीं था पढ़ाई में इसलिए फेल हो गया, बुखार आ गया था इसलिए फेल हो गए, लेकिन मैं आगे ध्यान दूंगा, मैं इसको ठीक करूंगा, है ना। ना कि हमको ये प्रेशर लाना है कि सब क्या बोलेंगे। तो हमारे अंदर में ये जो सेल्फ डाउट आना, इम्पॉसिबल डाउट, ये सब वही है, जमसन का रिजल्ट है सारा कुछ, है ना। तो इसको आगे हम देखते हैं कि अगर इस तरह का प्रॉब्लम है तो हमारा जो थिंकिंग पैटर्न बन रहा है, सोर्स ऑफ थॉट, तो कम्स फ्रॉम बिलीफ सिस्टम। मेरे अंदर में जो विचार बन रहे हैं
उस विचार का सोर्स कहाँ है, कहाँ से बन रहा है ये विचार। तो सोर्स ऑफ थॉट को अगर हम देखने जाएं तो कम्स फ्रॉम बिलीफ सिस्टम। और भी है, केवल ये सिंगल है ऐसा नहीं है। हमारा बिलीफ सिस्टम जो है उसका जो सोर्स है वो काफी सारी जगह से हमारे अंदर में जो सोर्स माने है हमारे थॉट के। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आपका फैमिली, सोसाइटी, है ना। बिलीफ सिस्टम हमारा 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 विजुअलाइजेशन कैसा है, निगेटिव है कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव अफर्मेशन है कि निगेटिव अफर्मेशन है। निगेटिव अफर्मेशन का मतलब आ, अपने बारे में और दूसरे के बारे में निगेटिव सोचना। ये रिश्ता टूट गया तो, मैं नहीं कर पाऊंगा तो, मैं फेल हो गया तो, सेल्फ डाउट जिसको हम बोल रहे हैं। तो ये निगेटिव अफर्मेशन यानी कंटिन्यू इस चीज को बोलना कि बस मैं तो गया, मैं तो गया, मैं तो फेल हो गया, या ये तो मेरे से होगा ही नहीं, मैं तो गया। तो इस तरह से अपने आप को ही कई दिनों तक निगेटिव बोलना कि मुझे मुझे यकीन है ये रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चलेगा, ये टूटेगा, हमारे बीच में झगड़े होंगे और ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। तो एक दिन नहीं, वो रोज बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? खुद को बोल रहे हैं, अपने आप से निगेटिव अफर्मेशन। ये हमारे थॉट पैटर्न का सोर्स ये भी है, निगेटिव अफर्मेशन या पॉजिटिव अफर्मेशन। हमारा जो विजुअलाइजेशन है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है, कैसा है हमारा। हमारे लाइफ में अगर कोई इंसिडेंट हुआ है, ब्रेकअप हो गया, या किसी ने, या हम फेल हो गए एग्जाम में, है ना, या कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी किसी की डेथ हो गई, तो उससे हम दुखी हैं। तो कोई भी इंसिडेंट होने पर भी हमारा थॉट पैटर्न बनता है। हमारे गली मोहल्ले का इन्वायरमेंट कैसा है, हमारे घर में मम्मी पापा का रिलेशन कैसा है, आपस में झगड़ा, घर में हेल्दी इन्वायरमेंट है या अनहेल्दी इन्वायरमेंट है, हमारे स्कूल के दोस्त कैसे हैं, हमारे अड़ोसी पड़ोसी गली मोहल्ले में हमारे फ्रेंड सर्कल कैसे हैं, हमारे स्कूल का इन्वायरमेंट कैसा है, हमारे कॉलेज का इन्वायरमेंट कैसा है। तो ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। हम नेटवर्क जो, इंटरनेट जो हम यूज कर रहे हैं, हम टीवी में क्या देख रहे हैं, हम मोबाइल में क्या देख रहे हैं, किस तरह के वीडियो देख रहे हैं, हम किस तरह के वीडियो हम ज्यादा देख रहे हैं, हम बार बार देख रहे हैं किस तरह की वीडियो, निगेटिव वीडियो या निगेटिव चीजें हम ज्यादा देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो धीरे 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 वो हमारे अंदर में डेटा स्टोरेज होते जाता है। जैसे मोबाइल में और अगर कंप्यूटर में देखने जाएं तो हम लोग हमारे मोबाइल में हमारे इंटरनल और एचडी स्टोरेज जो है वो फुल हो जाता है, तो रेड सिग्नल आता है ना। तो हम क्या करते हैं कि उसको बीच बीच में रिफ्रेश करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं, और एक्स्ट्रा फाइल या पुरानी फाइल को हम डिलीट करते रहते हैं या हटाते हैं। लेकिन हम अपने मोबाइल को, उसको हैंग ना हो जाए या स्लो ना हो जाए, उसका हम पूरा ख्याल रखते हैं, और जरूरत पड़ने पर एंटीवायरस भी हम यूज करते हैं। वैसे ही कंप्यूटर के साथ भी है, ज्यादा डेटा हो गया है तो उसको डिलीट करना, जो काम काम की चीजें हैं रखना, जो काम का नहीं है उसको हटा देना, है ना। अपने एंटीवायरस डलवाना जिससे कि हमारे सिस्टम में बाहर से कोई वायरस ना आ जाए। हम कई चीजें डाउनलोड कर रहे हैं, पेन ड्राइव यूज कर रहे हैं, है ना। तो हम काफी दो तीन लोग मिलके इस सिस्टम को यूज कर रहे हैं या अकेले यूज कर रहे हैं। तो हर एंगल से हम ध्यान रखते हैं, क्योंकि ये स्लो हो जाएगा या करप्ट हो जाएगा या मेरे डेटा उड़ जाएंगे, या जो भी डर है हमारे अंदर में, हम लोग कितना केयर करते हैं अपने मोबाइल का। अपडेट करना है, नए न्यू वर्जन आ गया है तो उसको डालना। हम मोबाइल का, लैपटॉप का ख्याल रखते हैं, कंप्यूटर का। ठीक उसी तरह घर का भी है। घर में भी हम डेली सफाई करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, बॉडी की डेली सफाई करते हैं, बाल धोते हैं, नाखून काटते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, है ना। हम बॉडी की कितनी कितना अप टू डेट रखते हैं, कितना स्मार्ट और सुंदर बॉडी बना के रखते हैं। सेविंग कराते हैं, पार्लर जाते हैं, है ना। घर को भी साफ सुथरा रखते हैं, झाड़ू पोछा लगते हैं, कपड़े की अलमारी साफ रखते हैं, है ना। घर बहुत प्रॉपर सिस्टमेटिक होना चाहिए, एक अरेंजमेंट फॉर्म में होना चाहिए, ना कि कुछ इधर उधर गड़बड़ होना चाहिए। तो घर में बड़े लोग डांटते रहते हैं कि तुम अपना रूम साफ करो, बैग साफ करो, अलमारी साफ करो। हम लोग हर चीज को केयर करते हैं, अप टू डेट रखते हैं, लेकिन यही काम हम अपने थॉट प्रोसेस के साथ नहीं करते। हमारा जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, इतना सारा डेटा हमारे थॉट में आ जाता है, हम उसको हम चेक ही नहीं करते हैं। रिफॉर्म योर थॉट, रिसेट। हम अपने थॉट को देखते ही नहीं है कि मैं क्या क्या चीज को बड़े प्यार से, अच्छे से सुना, सोचा, देखा, और वो मेरे अंदर स्टोरेज हो गया। हम लोग इस बात के लिए अवेयरनेस नहीं है। इसको एक लैंग्वेज दे, अगर हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं है, जो आ रहा है डेटा हम बस डालते जा रहे हैं।
तो डेटा डल कैसे रहा है, ऐसा थोड़ी उधर से मैंने पकड़ा और सिर में डाल दिया, ऐसा नहीं। मैंने अगर टीवी में कुछ देखा और मुझे अच्छा लगा, अच्छा लगा मीन्स वो मेरे अंदर गया। मैंने अड़ोसी पड़ोसी में कुछ देखा, मुझे बुरा लगा, मुझे अच्छा लगा, वो स्टोरेज हो रहा है मेरे अंदर में। अगर मैं उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूं तो अच्छा, उनके साथ बुरा हुआ, अच्छा हुआ, वो उसी लायक था, ये डेटा मेरे अंदर चला गया क्योंकि मैंने एक्सेप्ट किया, है ना। वो अच्छे इंसान है, बढ़िया इंसान है, मुझे भी उनके जैसा बनना है। तो वो पॉजिटिव, जैसे ही मैंने स्वीकार किया, ध्यान देना, स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, जिन जिन चीजों को मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, उन चीजों को मैंने एक्सेप्ट किया, वो डेटा मेरे थॉट प्रोसेस में वो जाकर के वो इकट्ठा होते जा रहा है। और फिर जब कोई प्रॉब्लम आती है तब हम हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो हमको भी हमारे थॉट पैटर्न, मैंने सोर्स ऑफ थॉट में बहुत सारा है। जैसे मैंने इधर हमारी जो 5 सेंसेस होती है, आई, माउथ, नोज, हैंड, ईयर्स, टच करना, सूंघना, टेस्ट करना, ये यहाँ से भी हम कई चीजों को मेमोरी में सेट कर देते हैं कि मुझे रसगुल्ला पसंद है, गुलाब जामुन पसंद नहीं है, या पेड़ा पसंद नहीं है, या मुझे गुपचुप पसंद है, या मुझे पिज्जा पसंद नहीं है। तो ये चीजें हैं, ये वाली खुशबू पसंद है, ये वाली परफ्यूम मुझे पसंद नहीं है। इस तरह से ये हमारे थॉट में एक एक हजारों लाखों करोड़ों चीजें जो है वो हमारे दिमाग में अपडेट होते जा रही है और सेट होते जा रही है, लेकिन हम लोग उस पर काम नहीं करते हैं। तो हमारा सिस्टम काम कैसे करता है, बिलीफ सिस्टम कैसा है, अभी हमने बिलीफ सिस्टम पे बात की, हमारा बिलीफ सिस्टम कैसा है, उसके आधार पर हमारा थॉट बनेगा। निगेटिव बिलीफ सिस्टम, निगेटिव थॉट, है ना, तो निगेटिव इमोशन, है ना। तो थॉट यानी मेरे अंदर में क्या चल रहा है, वो अच्छा है, वो बुरा है ना, कैसा थॉट चल रहा है, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं सुंदर नहीं हूं, मेरे से नहीं होगा, है ना, आई कांट डू दिस, है ना। या इमोशन है हमारे अंदर में, निगेटिव फीलिंग आ रही है, सैडनेस है, अनहैप्पीनेस है ना, बैड फीलिंग है, तो ये हमारे अंदर में निगेटिव इमोशन है। बिहेवियर में अवॉइड करना, एंगर अवॉइड करना, रिजेक्शन, ये सब हमारा निगेटिव बिहेवियर है, जो सामने वाले जो है वो हमको पहचान जाते हैं कि ये पर्सन अनहैप्पी है, इसका बिहेवियर आजकल ठीक नहीं है, तो रिजल्ट अनहैप्पीनेस ही है ना। तो हमारा जो ब्रेन है वहां पर पॉजिटिव निगेटिव सभी तरह के डेटा हम इकट्ठे करते जाते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर में अंडरस्टैंडिंग टेक्निक है, हमारे अंदर में राइट इवेल्युएशन है, राइट अंडरस्टैंडिंग है, हम चीजों को, हमारे अंदर में कहना चाहिए कि फिल्टर हमने लगा रखा है, अंडरस्टैंडिंग नाम का फिल्टर, कौन सा डेटा अंदर में जाएगा नहीं जाएगा, उस हिसाब से अगर हम चल रहे हैं तो पॉजिटिव थॉट, है ना, पॉजिटिव इमोशन, पॉजिटिव बिहेवियर, है ना। तो थॉट काफी रिलैक्स थॉट रहेगा, है ना, और हमारे इमोशन भी काफी पॉजिटिव रहेंगे, उस हिसाब से हमारा बिहेवियर भी पॉजिटिव रहेगा। रिजल्ट कि हम हमारे लाइफ में डेली हम हैप्पी हैं। तो ये थॉट प्रोसेस में अगर हम काम नहीं करते हैं तो हमारे निगेटिव थॉट, निगेटिव फीलिंग, निगेटिव बिहेवियर, उसका असर शरीर पर पड़ता है। तो इसका एक बढ़िया एग्जांपल है, अगर हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, तो हमारे शरीर में शुगर या बीपी नाम की बीमारी आना वो है एंट्री करेगी, है ना। इसलिए बोलते हैं कि हमारा अगर कोई किसी को अगर बीपी शुगर है तो डॉक्टर लगभग यही एडवाइस देते हैं कि आप एक्सरसाइज करो और आप खुश रहा करो, और घर वालों को बोलते हैं कि इनको खुश खुश रखना, है ना, नहीं तो इनका बीपी हाई हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, घर में ऐसे झगड़े नहीं होने चाहिए जिससे कि इनका प्रॉब्लम बढ़ जाए। तो फिजिकल सिम्टम्स जो है वो हमारे निगेटिव डेटा के कारण हम कंटिन्यू अनहैप्पी रहते हैं, उस कारण से फिजिकल प्रॉब्लम भी आता है। तो ये एक पूरा साइकिल है, थॉट, फीलिंग, बिहेवियर, है ना। और ट्रिगर जो है वो हमारा अजम्पशन ही करता है, निगेटिव अजम्पशन। तो इसको समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल रखा है मैंने, कि जैसे हमको क्या करना है कि हमारे अंदर में ये निगेटिव डेटा इकट्ठा ना हो, निगेटिव सोर्स, उसके लिए क्या करना है। तो उसके लिए ये करना है कि मेरे मन में अगर निगेटिव ख्याल आए तो तुरंत अपने आप से उसको कहकर उसको ठीक कराएं। जैसे हम एक ड्राइंग बना रहे हैं, पेंसिल से हम एक ड्राइंग बना रहे हैं, तो ड्राइंग बनाते बनाते हमको लगा कि अरे ये पेड़ ना थोड़ा तिरछा हो गया, अच्छे से बना नहीं है, तो हम क्या करते हैं, रबड़ लाते हैं और उसको मिटा करके रबड़ से उसको वापस ठीक कर देते हैं, और फिर पेंसिल से उसको
एक अच्छा सुंदर पेंटिंग बनाने के लिए मुझे रबड़ यूज करना पड़ता है। स्कूल में भी जब थे तो ABCD Z तक या 1 2 3 लिखना जब सीख रहे थे, तो 10 बार बच्चा गलती करता था, 10 बार रबड़ से मिटाता था, तब जाकर के वो अच्छे से ABCD लिखना सीख पाया। ठीक उसी तरह हमको भी करना है। हमारे अंदर में जैसे ही रॉन्ग इवेल्युएशन आया, निगेटिव थॉट आया, तुरंत अपने अंदर में उसको रिफॉर्म करो कि अरे सॉरी, गलती हो गई, मैं अपने बारे में इतना ज्यादा निगेटिव सोच रहा हूँ, मुझे नहीं सोचना चाहिए। कहने का मतलब कि अपने आप से सेल्फ टॉक। हमारा इरेजर क्या है? सेल्फ टॉक। हमारा रबड़ क्या है? इरेजर क्या है? सेल्फ टॉक। तुम आजकल बहुत निगेटिव सोचते हो, तुम अपने बारे में कुछ भी सोचते रहते हो, तुम सामने वाले के बारे में भी सोचते हो। भाई सामने वाले से बात कर लो, तुमको कुछ डाउट है तो, है ना? ठीक है, वो गलत है, वो बुरा है, उसने गलती कर दी। अब तुम्हारे अंदर ही अंदर घुटने से, सोचने से, गाली देने से वो ठीक तो नहीं हो जाएगा। जो इंसिडेंट होना था वो हो गया, अब आगे तुम अवेयर रहो, आगे तुम केयर करो। अब रोज वही 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 चीज को क्यों तुम सोच रहे हो कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ? तो उसको अपने आप को अवेयरनेस देना कि भाई बंद करो ये, स्टॉप निगेटिव थिंकिंग, मना करना, अरे भाई बस हो गया, बस अब मत सोचो, चलो कुछ गाना वाना सुन लो, चलो कहीं घूम के आ जाते हैं। तो सेल्फ टॉक, अपने आप से उसको रिफॉर्म योर थॉट, यानी अपने अंदर में निगेटिव आते ही उसको हटाना। उसको हटाना नहीं, उसको नहीं माने मेरे मेरे थॉट में उसको स्टोरेज नहीं होने देना है, उसको हटाना है। तो जैसे ही दिमाग में आया उसको हटाना है। हम लोग क्या गलती करते हैं? हटाते ही नहीं है। उसको बोलता है बेहोशी में जीना। बेहोशी में जीते हैं। हम कह रहे अवेयर होना। जैसे ही प्रॉब्लम आई, अपने आप से सेल्फ टॉक शुरू, कि मैं देख रहा हूं तुम 15 दिन से एक ही टॉपिक को बार बार सोच रहे हो। भाई तुम, उसने मुझे धोखा दे दिया, या मैं फेल हो गया, या मेरे से ये नहीं होगा, मेरी तो किस्मत ही खराब है, जो भी है। तुम यही ये पता है, तुमको पता भी है 1 महीने से तुम यही चीजें बार बार सोच रहे हो। तुमको ओवर थिंकिंग नाम की बीमारी हो गई, इसको ठीक करो भाई, मत सोचो। तुम्हारे इतना सोचने से क्या होगा? तुमने इतना 1 महीने से सोचा, चलो मुझे बताओ, तुमने 1 महीने से इतना निगेटिव सोचा, तुमको क्या मिला? क्या तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? नहीं हुआ। क्या तुम पढ़ने में अच्छे हो गए? नहीं हुए। क्या तुम खूब सारा पढ़ डाले? बोले नहीं पढ़ पाए, है ना? तो क्या किया तुमने? वही 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 वही। अरे बाहर निकलो भाई, तुम इंसान हो। अपने अंदर में ये निगेटिव थॉट एकदम स्टोर मत करते रहो। मना करना सीखो। मना करना, अपने आप को अवेयर हो जाए कि भाई अब बस कर। तो क्या करूं भाई, मैं परेशान हूं, मेरे साथ चीटिंग हो गई, धोखा हो गया, मैं फेल हो गया, मैं ये मैं वो। ठीक है ना, दोस्तों से मिलो, तुम लोगों से कट क्यों रहे हो? अपने स्कूल फ्रेंड से मिलो, कॉलेज फ्रेंड से मिलो, है ना? तुम अपने आप को बिजी करो। कहीं मन नहीं लग रहा है, तुमको क्रिकेट खेलना पसंद है, चलो क्रिकेट खेलो, बैडमिंटन खेलो, योगा क्लास ज्वाइन कर लो, डांस क्लास ज्वाइन कर लो, म्यूजिक क्लास ज्वाइन कर लो। फ्री कैंप लग रहा है, कई जगह फ्री में योगा दे रहे हैं, कई जगह अपना फ्री में भी मेडिटेशन कैंप है, वहां जाओ जाओ, या पैसा दे करके जाओ, या बिना पैसे के अपने दोस्तों से मिलो, बात करो। तब जा करके ये निगेटिव थिंकिंग जो, उसको ब्रेक लगाना जरूरी है। हम लोग ब्रेक नहीं लगने देते। तो हमको रिफॉर्म योर थॉट, इरेजर यही है, सेल्फ टॉक। हमारा इरेजर क्या है? सेल्फ टॉक। हम खुद से बात करें, सेल्फ टॉक, तब जाकर के जो है हमारा जो प्रॉब्लम वो रुकेगा। हम लोग पहला काम रोकने का काम करते ही नहीं है। तो कोई भी इंसिडेंट हुआ, ब्रेकअप, परीक्षा में फेल, कुछ भी, XYZ आप लोग सोच सकते हैं, तुरंत हमारे दिमाग में एक विचार आया। जैसे, और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने सामने सांप देखा, तो ये जैसे ही सांप को देखा, तुरंत ये विचार आया कि वो मुझे काट लेगा। इमोशन तुरंत आया। मैंने ऐसा नहीं कि स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, वो फास्ट चल रहा है, मैं केवल समझाने के लिए अलग अलग लिखी हूँ। जैसे ही मैंने सांप देखा, तुरंत मेरे अंदर में फियर, डर, इमोशन, थॉट आया, यहाँ से भाग जाओ, पेड़ में चढ़ जाओ, घर में घुस जाओ, या उस गली में निकल जाओ, या किसी को बुला बुला लो कि भाई यहाँ सांप है ना? तो ये जो मैंने बुलाया किसी को, यहाँ सांप है, ये बिहेवियर है। मैं उस जगह से दौड़ के घर में घुस गया, अगर घर में सांप है तो पलंग में चढ़ गया, तो ये बिहेवियर है। इमोशन, फियर, डर, थॉट, ये मुझे काट लेगा, इंसिडेंट की सांप देखा। वैसे ही है कि मैं परीक्षा में फेल हो गया, थॉट आया कि अब मेरा क्या होगा, इमोशन है डर, घर में डांट पड़ेगी,
अब मेरा क्या होगा, फ्यूचर का फियर, है ना। तो बिहेवियर में वही आया कि पढ़ाई करना बंद कर दिए, कॉलेज जाना बंद कर दिए, या अपने आप से नफरत करना शुरू कर दिए, या जो भी एक्स वाई जेड। तो ये एक पूरा प्रोसेस है हमारे थॉट पैटर्न का। तो उसमें हमको काम करना है। तो ये अंडरस्टैंडिंग टेक्निक के लिए शुरू से ही मैंने कहा है कि हमारी सेल्फ की नीड को फुलफिल करने के लिए हमको अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना होगा, तब हमारी हैप्पी लाइफ होगी, है ना। रिएक्शन भी रहता है, हमने पढ़ाई छोड़ दी, एडिक्शन रॉन्ग वे में चले गए, या हमने किसी से झगड़ा कर लिया, इस तरह से बिहेवियर थॉट और फीलिंग, बिहेवियर थॉट और फीलिंग, है ना। निगेटिव थॉट, निगेटिव फीलिंग, निगेटिव बिहेवियर, हमको क्या करना है, इसके बीच में अंडरस्टैंडिंग को लाना है। निगेटिव थॉट, निगेटिव फीलिंग, निगेटिव बिहेवियर, पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव फीलिंग, पॉजिटिव बिहेवियर। इसके लिए बीच में जो फिल्टर है उसका नाम है राइट अंडरस्टैंडिंग, इसको लाने की जरूरत है। अगर हम इस तरह के प्रॉब्लम में ज्यादा दिन रहे तो रॉन्ग वे, और इस तरह के प्रॉब्लम में अगर ज्यादा दिन है तो हम हमारे लिए सिग्नल है कि यू नीड हेल्प, हमको मदद की जरूरत है। टॉक टू योर पेरेंट्स, फ्रेंड्स, टीचर, सीनियर्स, या जिस जो हमारे वेल विशर हैं, नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची, जो भी अंकल आंटी, जो 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 मुझे अच्छे लगते हैं, या जो मुझे समझते हैं, जो मुझे समझेंगे, है ना। लास्ट ऑप्शन है आपका काउंसलर, है ना, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, साइकेट्रिक्स, जो भी है। तो स्कूल कॉलेज में फ्री अवेलेबल है, बाहर जाओगे मार्केट में तो आपको फीस देनी होगी, तो उससे आप कांटेक्ट करें, या पॉजिटिव इन्वायरमेंट दे खुद को, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ें, मोटिवेशनल वीडियोस देखें, और रिफॉर्म यू, हमको डेली अपने थॉट पैटर्न को अपडेट करते रहना चाहिए, उसको चेक करते रहना चाहिए। तो एक डायरी बनाएं, एक कॉपी लें, चाहे तो आप खुद लिखें और संभाल के रखें, या फाड़ के फेंक दें। तो उसमें आप अपने बिलीफ सिस्टम की लिस्ट बनाएं, थॉट पैटर्न की लिस्ट बनाएं कि कहाँ कहाँ निगेटिव है मेरे अंदर में। तो उसको कैसे चेक करेंगे, तो इमोशन से चेक कर पाएंगे। मेरे अंदर अगर अभी निगेटिव इमोशन है तो क्यों है, उसके पीछे लग जाना है, क्यों, क्या, कैसे, क्यों मुझे, मैं अभी आज दुखी क्यों हूँ। तो एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आए इसलिए दुखी हूँ, उसने मेरे से बात नहीं की इसलिए मैं दुखी हूँ, उसने मुझे अवॉइड किया इसलिए दुखी हूँ। उसको चेक करें, और फिर चेक करने के बाद में उस पर्सन से रिलेटेड है तो पर्सन को समझें कि वो जानबूझ करके तो नहीं किया, वो बेवकूफ है इसलिए वो गलती किया, नहीं उसकी गलती से दुखी हूँ। तो अगर वो सही होता तो गलती ही क्यों करता भाई, वो भी गड़बड़ है इसलिए उससे गलती हो गई, है ना। या वो तुमको अवॉइड कर रहा है तो तुम्हारे लिए सिग्नल है, तुम डिस्टेंस बना लो, क्यों उसके पीछे चिपक रहे हो, उसको तुम्हारी जरूरत नहीं है, वो तुमको उतना पसंद नहीं करता जितना तुम करते हो। तो कई जगह हमको सिग्नल मिलता है, लेकिन हम लोग मुंह बस से अट्रैक्ट हो हुए रहते हैं, तो हम रिलेशन को छोड़ नहीं पाते हैं। हमको फिर अदर एक्टिविटीज में भी अपना माइंड डाइवर्ट करना है। अदर एक्टिविटीज में हमारी हॉबी है, क्रिकेट है, डांस है, म्यूजिक है, ड्राइंग, पेंटिंग, जो भी, है ना। तो ये फॉर्मूला है जो हमने पहले क्लास में भी आपको बताया था कि थिंक व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, डोंट थिंक अबाउट व्हाट यू डोंट वांट इन योर लाइफ। तो हम क्या करते हैं, गलती हम वो सोचते हैं जो हम नहीं चाहते हैं। मैं फेल होना नहीं चाहता, लेकिन मैं बार बार सोचता हूँ मैं फेल हो जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि हमारा ये रिश्ता टूट जाए, हमारी दोस्ती खत्म हो जाए, मैं नहीं चाहता, लेकिन मैं बार बार सोचता हूँ कि मुझे डाउट है ये रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चलेगा, टूट जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वो सोच रहा हूँ जो मैं नहीं चाहता। तो वह मत सोचो जो आप अपने जीवन में नहीं चाहते हैं, व्हाट यू डोंट वांट इन योर लाइफ। तो डोंट थिंक अबाउट व्हाट यू डोंट वांट इन योर लाइफ। आप वो मत सोचो जो आप अपने जीवन में नहीं चाहते हो। हम गलती क्या करते हैं, वही चीज को सोचते हैं। तो इसको हमारी हैबिट बनाएं, हम अपने लाइफ में इसको रोज प्रैक्टिस करें, इस चीज को, अपने आप को अपने अंदर में अवेयर रहें। सेल्फ टॉक में ये भी आता है, सेल्फ अफर्मेशन, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, निगेटिव अफर्मेशन। तो निगेटिव अफर्मेशन यही है कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरे से नहीं होगा, मेरी तो किस्मत ही खराब है ना, एक्स वाई जेड। तो अपने बारे में निगेटिव सोचना, उसको मैं कह रही हूँ कि पॉजिटिव भी बोलना सीखें। मैं सुंदर हूँ, मैं अच्छा हूँ, आई एम गुड पर्सन, आई एम ब्यूटीफुल पर्सन,
आई एम कॉन्फिडेंट पर्सन, है ना, आई केयर अबाउट माई सेल्फ, अपने बारे में बहुत अच्छा सोचना, आई एम वर्थी ऑफ लव एंड अटेंशन, अपने आप से प्यार करना, अपना एक अच्छा बेस्ट फ्रेंड बनना, अपने अपने आप को एक कॉन्फिडेंस देना कि आई एम गुड पर्सन, है ना, आई डिजर्व गुड थिंग्स, है ना, अपने आप को बहुत अच्छा मानना, मैं ब्यूटीफुल हूँ, मैं सुंदर हूँ, है ना। हम्म, मेरे जो भी मेरे से दोस्ती तोड़ रहा है उसकी बदकिस्मती है कि मेरे जैसे अच्छे इंसान को उसने छोड़ दिया, है ना। अगर किसी ब्रेकअप हुआ है तो बेवकूफ है वो, मेरे जैसे अच्छे इंसान को उसने छोड़ दिया, वो मुझको समझ ही नहीं पाया, कोई मुझे बार बार अवॉइड कर रहा है तो मुझको नहीं समझ पा रहा है। हर जगह अपने अपने आप को प्यार करना, अपने बारे में बहुत पॉजिटिव सोचना, है ना। फिर सोचते हैं कि नहीं भाई ये तो इम्पॉसिबल है, मैं तो अच्छा नहीं हूँ, मैं कैसे सोचूं मैं अच्छा हूँ, मेरी तो किस्मत खराब है, मैं तो गरीब घर से हूँ, मैं तो गांव से हूँ, मैं तो ऐसी फैमिली से हूँ वैसी। अरे भाई ऐसा नहीं है, आप अपने आप को पॉजिटिव सोचो। ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटस से ही लोग अच्छे और बुरे होते हैं, ऐसा नहीं है। बिहेवियर और थॉट पॉजिटिव होना ही हमारा एक गुड पर्सनालिटी है ना। तो अपने बारे में पॉजिटिव सोचे, तो इसके लिए हमको क्या करना है कि इसके लिए हमको अपना एक अच्छा बेस्ट फ्रेंड बनना है। जैसे हम चाहते हैं कि हमारा जो फ्रेंड है हमारे बेस्ट फ्रेंड है, चलो आप ही लोग बताइए हमारे बेस्ट फ्रेंड में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, बताइए। हमको हाँ समझता हो अच्छे से, बुरे समय में हमारे साथ हो। मैम वो हाँ। ट्रस्टवर्दी मैम होना चाहिए। ट्रस्टवर्दी होना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। हम्म। और सही है। मैम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए। हम्म। हमारी गलतियों से भी अवगत कराए हमें। यस, यस मैम। हमारी गलतियों से अवगत कराएं और मेरी गलती को सुधारने में मेरी हेल्प करें। हेल्प करे। हम्म। मैम मोटिवेट करते रहे और हम्म। ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, ऐसा मेरा एक अच्छा दोस्त होना चाहिए, और एक अच्छे दोस्त की एक क्वालिटी है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन, जो क्वालिटी मैं मेरे दोस्त में ढूंढता हूँ, जो केयरिंग मैं अपने दोस्त से चाहता हूँ कि मेरा दोस्त मेरा ख्याल रखे, मेरा वेल विशर हो, मेरी गलतियां मुझे बताए, मेरी गलती को ठीक करने में मेरी हेल्प करे, है ना, मेरे लिए वर्थी हो, मेरे लिए, है ना, बहुत पॉजिटिव हो, तो सेम यही वर्ड टू वर्ड आंसर, यही सेम टू सेम वर्ड टू वर्ड आंसर मेरे लिए भी हो। मीन्स मैं मेरा एक अच्छा दोस्त हूं क्या, मैं मेरे लिए वर्थी हूं क्या, मैं मेरे लिए कैरिंग हूं क्या, मैं मेरी गलती खुद को बताता हूं क्या, मैं मेरी गलती पे खुद को हेल्प करता हूं क्या, मैं खुद का केयर करता हूं क्या। बताइए क्या लगता है कि हम जितना, जो क्वालिटी हम बेस्ट फ्रेंड में ढूंढते हैं वही सारी क्वालिटी मेरे अंदर मेरे लिए होती है क्या? यस या नो? मैक्सिमम टाइम्स नो मैम, बट होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, है ना। जो जो क्वालिटी मैं अपने दोस्त में चाहता हूँ वो सारी क्वालिटी केवल मेरे लिए मेरे अंदर रहती है? नहीं रहती है। इसीलिए सुसाइडल थॉट्स, इसीलिए हम रह डिप्रेशन। सकती है क्या मैम? बिल्कुल रह सकती है, 101% गारंटी रह सकती है ना। अभी वही वही चीज तो मैं बता रही हूँ कि रबड़ और पेंसिल वाला जो एग्जांपल दिया मैंने, अरे भाई तुम आजकल बहुत टेंशन में रहते हो, कौन बोल रहा है? मैं ही तो बोल रहा हूँ मेरे को। अभी हम खुद ही अपने आप को देख रहे हैं कि मेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, मैं कई दिनों से पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, है ना। घर वालों को तो यही लग रहा है मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन मेरा मन तो पढ़ाई में नहीं लग रहा है, मैं बहुत ओवर थिंकिंग में हूँ। खुद से पूछो, हाँ भाई क्यों? अरे नहीं वो उन्होंने धोखा दे दिया, अरे नहीं मैं फेल हो गया, अरे नहीं मेरे को पढ़ने में मन ही नहीं लगता, मेरे दिमाग में ये चल रहा है वो चल रहा है। तो खुद ही सेल्फ टॉक, खुद ही खुद का एक अच्छा बेस्ट फ्रेंड बनो, है ना। तो हमने क्या कहा कि मेरी गलती मुझे बताए मेरा दोस्त,
और मेरी गलती ठीक करने में मेरा दोस्त मेरी हेल्प करे, तो मैं मेरी गलती बताऊं, देख भाई तुम ना, तेरे अंदर में निगेटिव थिंकिंग बहुत है, तू हर छोटी छोटी बात में ना नाराज बहुत हो जाता है और तेरे को बुरा बहुत जल्दी लग जाता है, पता है, ये तेरी वीक पॉइंट है, इसीलिए ना तू दुखी है। ये कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ मेरे को। हाँ भाई ठीक है ना, बता अब मैं क्या करूं, है ना, तो तेरे को हेल्प की जरूरत है ना, या तो तुम किसी की हेल्प लो, चलो किससे मिले, हाँ इससे मिलते हैं, चलो इससे बात करते हैं अपने मन की बात, है ना, या चलो कुछ अच्छी वीडियो देख लेते हैं इससे रिलेटेड कि हाउ टू ओवरकम ओवर थिंकिंग या डिप्रेशन या XYZ, है ना, या ऐसी कुछ बुक्स पढ़ लेते हैं, है ना, या फिर सुना है कि ऐसे में मेडिटेशन कर लेना चाहिए, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ लेना चाहिए, चलो वही करके देख लेते हैं। अगर ठीक हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर किसी से डिस्कस कर लेते हैं, मम्मी पापा भाई बहन दोस्त, या लास्ट ऑप्शन काउंसलर। तो अपनी हेल्प खुद करे, क्योंकि दोस्त भी यही करने वाला है, दोस्त किसी के पास लेके जाने वाला है, या काउंसलर के पास लेके जाना है, या किसी सीनियर के पास वो लेके जाएगा, दोस्त भी यही करेगा, तो वही काम मैं करूँ मेरे लिए। खुद को पसंद करे, अरे नहीं भाई मैं सुंदर नहीं दिखता हूँ क्या, इसलिए मुझे रिजेक्ट किए हैं क्या, इसलिए मेरे को अवॉइड करते हैं क्या, मैं पढ़ने में अच्छा नहीं हूँ क्या, तो आप अपना एक अच्छा दोस्त बनो, खुद को बोलो कि अरे नहीं भाई ऐसा नहीं है, तुम फिजिकली फिट हो, बढ़िया हो, तुमको ब्यूटी का मतलब पता भी है कि नहीं, है ना, फिजिकली और मेंटली फिट रहने को ही हम लोग ब्यूटी बोल रहे हैं, है ना, तुम्हारे में सारी क्वालिटी है, तुम बढ़िया हो, इतना ज्यादा मत सोचो, बेवकूफ है जो तुमको अवॉइड कर रहे हैं, उससे तो अच्छे तुम ही हो, तुम कम से कम माने ईमानदार तो हो रिश्ते को लेकर के, उसके मन में तो ईमानदारी है ही नहीं, इसलिए वो तुमको धोखा दे रहे हैं। तो अपने आप को कॉन्फिडेंस यहीं से आता है कि अपने आप को पसंद करना, है ना, फिर जहां पर लग रहा है कि नहीं अब मेरे से ये नहीं होगा, तो चलो किसी की हेल्प लेते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड है, ठीक है, सीनियर क्लास में टीचर किसी की हेल्प लेकर के अपनी मदद करें। तो जो प्यार हम दोस्त से चाहते हैं, जो हेल्प हम दोस्त से चाहते हैं, वही हेल्प मैं भी मेरे से करूं, वही प्यार मैं मेरे से करूं, तो हमारे अंदर में ये डिप्रेशन नाम की बीमारी एंट्री ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम खुद की मदद करने के लिए तैयार खड़े हैं, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम को मैं ज्यादा अच्छे से समझूंगा कि मैं प्रॉब्लम में हूं, है ना, तो पॉजिटिव अफर्मेशन से रिलेटेड बुक्स पढ़ें, वीडियो देखें, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, मोटिवेशनल कि हाउ टू ओवरकम एंगर, निगेटिव थॉट, ओवर थिंकिंग, इसको हम पढ़ें, सुने, देखें, है ना, तो इससे क्या होगा कि हमारे थॉट पैटर्न ठीक होंगे। तो सबसे पहला काम तो हमको यही करना है कि खुद ही खुद का एक अच्छा दोस्त बने। जिस दिन हम मैम अपने एक अच्छे दोस्त बन जाएंगे। हाँ भाई पूछो। पूछना था मैम, यहीं पे कुछ अलाउ करे तो। पूछो पूछो। मैम जब जब एक पर्सन मैम जब डिप्रेशन में जा रहा होता है, ऑन द हम्म पाथ होता है मैम, तब उसको पता रहता है कि मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। लेकिन मैम जब वो अचीव कर लेता है उस सिचुएशन को, तब मैम वो ये नहीं समझ पाता कि मैं कौन हूँ, मेरे हाँ आसपास वाले फैमिली मेंबर कौन है, मैं अपने से हाँ बात करूँ या अपने को ही हाँ समझाऊं तो। सही है सही सही है। और मैम देखो सिमिलरली एक सिचुएशन वो रहती है, सिमिलरली एक दूसरी सिचुएशन है कि ठीक है कोई एक व्यक्ति है जो किसी के लव में फॉल हो रहा है, तो मैम जब वो ऑन द पाथ रहता है तब उसको पता चलता है ठीक है मेरे साथ डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, कोई मैं ठीक है मेरे जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो रही है। लेकिन वो जब ठीक है टोटली फॉल हो जाता है, उस सिचुएशन को अचीव कर लेता है, तब मैम वो अपने ठीक है आप से या बात नहीं कर पाता मैम। ठीक है सही है। तो वो वही है डिप्रेशन का कंडीशन। देखो स्टार्टिंग में जब हम हमारे साथ में जब कोई इंसिडेंट होता है ना, तब वो इंसिडेंट के टाइम में हम रियलाइज कर पाते हैं कि मैं प्रॉब्लम में हूँ और मैं ओवर थिंकिंग में हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ। अगर उसी समय हम रियलाइज कर पाए, सेल्फ टॉक कहें या अपने एक अच्छे बेस्ट फ्रेंड बन पाए, तब हम अपनी मदद कर पाएंगे कि नहीं भाई ये प्रॉब्लम ज्यादा दिन हो गया, कहीं मैं डिप्रेशन में ना चला जाऊं, तो मुझे हेल्प की जरूरत है। तो वो अपनी मदद करेगा, किसी की मदद लेगा या अच्छी बुक्स पढ़ेगा या माइंड डाइवर्ट करेगा, क्रिकेट खेलेगा, बैडमिंटन खेलेगा, गाना सुनेगा, घूमने जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलेगा, किसी से अपने मन की भड़ास निकालेगा, वो करेगा। लेकिन अगर वो ये सब नहीं किया, सेल्फ टॉक नहीं किया, अपना एक अच्छा फ्रेंड नहीं बना, तो वो प्रॉब्लम बढ़ते जाएगी और इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि फिर उसको पता ही नहीं चलेगा, उसको तो केवल अंधेरा कुआं ही दिखेगा,
उसको लगेगा बस अब मुझे नहीं जीना, उस समय वो अपनी हेल्प नहीं कर पाएगा। तो अपनी हेल्प, अगर हम प्रॉब्लम को स्टेज दें कि प्रॉब्लम स्टेज नंबर 1, प्रॉब्लम स्टेज नंबर 2 एंड 3, तो स्टेज नंबर 1 में ही हमको स्टार्टिंग में ही अपना एक अच्छा बेस्ट फ्रेंड अगर हम बन गए तो हम सेफ जोन में चले गए। स्टार्टिंग में ही अपना एक अच्छा बेस्ट फ्रेंड हम नहीं बन पाए, अवेयरनेस, अपना एक अच्छा दोस्त का मतलब अवेयरनेस, अगर मेरे अंदर में ये अवेयरनेस नहीं है खुद को लेकर के, है ना, तो फिर हम ये वाला लेवल क्रॉस करके हम डिप्रेशन वाले लेवल में चले जाएंगे। तो अभी हम डिप्रेशन वाले लेवल में गए नहीं है। जैसे अगर डॉक्टर कहता है कि देखो तुम्हारा शुगर शुरू हो गया है भाई, तुम ना परहेज शुरू कर दो, तुमको मीठा खाना बंद, चावल खाना, आलू खाना बंद। तो बोलेगा जी डॉक्टर साहब लेकिन घर में मिठाई भी खा रहा है, चावल भी खा रहा है, सब खा रहा है। तो एकदम से उसका शुगर लेवल हाई हो गया, तब वो उसके कंट्रोल में नहीं है, इंसुलिन लेना पड़ रहा है। तो डॉक्टर चिल्ला रहे हैं शुगर लेवल बढ़ गया, तुमने परहेज रखा नहीं, मैंने तो बोला था तुमको परहेज रखने के लिए। तो सेम वही केस है कि स्टार्टिंग में अगर उसने परहेज रख लिया होता तो शुगर लेवल हाई नहीं होता। तो अवेयर नहीं था, वो लापरवाह था, गैर जिम्मेदार था, इसलिए बॉडी खराब हो गई। ठीक उसी तरह से मन के साथ भी यही है कि धोखा हुआ, जो भी हुआ, मैं दुखी हूँ, कंटिन्यू दुखी हूँ। तो उस कंडीशन में अपनी हेल्प फर्स्ट लेवल में ही खुद को हेल्प करें कि भाई मैं देख रहा हूँ 1 महीने से तू इस टॉपिक से निकल नहीं पाया है, अभी भी तेरे पास टाइम है, तेरे को मदद तो चाहिए, है ना। मैं तुमसे कह रहा हूँ कितने दिन से कि चलो अपनी हॉबी में जुड़ जाओ, क्रिकेट खेल लो, गेम खेल लो, ये कर लो, बुक पढ़ लो, ये कर लो, लेकिन तुम कर नहीं रहे हो। इसका मतलब तुम अवेयर नहीं हो, तुम्हारा कंट्रोल नहीं है खुद के ऊपर, तुम खुद ही खुद की हेल्प नहीं कर पा रहे हो। अब तुमको हेल्प की जरूरत है। तो ये फर्स्ट लेवल में ही डिसाइड हो जाएगा कि मुझे किसी से बात करनी चाहिए, अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी चाहिए। लेकिन अगर मैं फर्स्ट लेवल में खुद की हेल्प नहीं कर पाया तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैं आज सुसाइडल थॉट्स में हूँ और रोज मैं मरने की प्लानिंग कर रहा हूँ। इसका मतलब मैं मेरा दोस्त हूँ ही नहीं, सेल्फ अवेयरनेस है ही नहीं। अब ऐसे में मेरे को कोई और पहचानेगा। हो सकता है मेरा दोस्त कहेगा कि भाई तू बहुत दिन से प्रॉब्लम में है, तेरे को हेल्प की जरूरत है। हो सकता है हमारे मम्मी पापा भाई बहन कहे कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तब हमारे रिलेटिव, हमारे फैमिली मेंबर, हमारे दोस्त वो पहचानते हैं कि नहीं ये बहुत प्रॉब्लम में है। क्योंकि क्योंकि ये प्रॉब्लम अगर इस स्टूडेंट है तो पोल खुल जाती है, फेल हो जाते हैं, तो घर वाले पकड़ लेते हैं कि बात क्या, मेरा बच्चा फेल क्यों हो गया। तो वो पकड़ में तो आता है। ऐसा नहीं है कि आज दुखी हुआ और 1 साल 6 महीने के अंदर वो सुसाइड कर लिया, इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर हम प्रॉब्लम में हैं तो वो प्रॉब्लम घर में दिखेगा। तो अगर जॉब में है तो जॉब छूट जाएगा, या जॉब में हमारे आसपास के जो लोग हैं उनको सबको कंप्लेन शुरू हो जाएगी, तो बॉस ही डांटेंगे कि तुम अपना ट्रीटमेंट कराओ, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, तुम बहुत डिप्रेशन में लग रहे हो, सबको पता चल रहा है। तो सिग्नल मिल जाता है डिप्रेशन में जाने पर कि आप परेशान हो और आपको हेल्प की जरूरत है। तो ठीक है, अगर आपको हेल्प मिल गई, हम सेफ जोन में चले गए तो अच्छी बात है ना जी। वो सुसाइड वही लोग करते हैं जो पकड़ में नहीं आते हैं कि ये प्रॉब्लम में है, और उनके फैमिली मेंबर्स भी उतने अवेयर नहीं रहते हैं। तब वो कब क्रॉस कर जाता है लाइफ पता ही नहीं चलता। इसीलिए बोलते हैं कि सोशल होना जरूरी है, क्योंकि हमारे टच में अगर 5 दोस्त हैं तो वो 5 दोस्त ऑब्जर्व कर लेते हैं कि ये आजकल बदल गया है ये। तो वो मम्मी पापा रिश्तेदार को बता ही देते हैं कि आजकल ये हम लोग से बात ही नहीं करता है। तो वो कहीं ना कहीं हमारी हमारी बात पब्लिक प्लेस में ओपन हो ही जाती है, ये बहुत बदल गया है आजकल, ये हमसे बात ही नहीं करता है। तो घर वाले ऑब्जर्व करते हैं कि बात क्या है। ठीक है, तो ये पॉसिबल है। अगर हमने वो लेवल क्रॉस कर लिया है तो दूसरे पहचानेंगे कि आप प्रॉब्लम में हो और आपको हेल्प की जरूरत है। लेकिन ये पॉसिबल है, सेल्फ टॉक, अवेयरनेस, इसकी जरूरत सभी को है, तभी हम सेफ जोन में रहेंगे। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? हाँ भाई, ऐसे बहुत सारा है, ऐसे मोटिवेशनल कोटेज जो हैं या अफर्मेशन है, वो आप लोग अपना मनपसंद लिख लो, और हिंदी इंग्लिश में जैसा कंफर्टेबल हो कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, या आई एम ब्यूटीफुल पर्सन, आई एम गुड पर्सन, या मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे से तो होगा, अरे मैं कोशिश करूंगा तो सब बढ़िया है, अरे बेवकूफ है वो लोग जो मेरे को छोड़ दिए, अवॉइड कर दिए,
मेरे जैसा अच्छा इंसान उसको कहाँ मिलेगा। जिसकी किस्मत अच्छी है और जो मुझको समझेगा वही मेरे साथ दोस्ती कंटिन्यू रख पाएगा। जो बेवकूफ होंगे ना वही मेरे को बीच रास्ते में छोड़ देंगे। तो ऐसा पॉजिटिव अफर्मेशन खुद को जरूर दे। अगर रिलेशन बेस्ड प्रॉब्लम है, हमारे रिश्तेदार हमारे दोस्त अगर हमको अवॉइड कर रहे हैं, तो उसके पीछे हम कोशिश जरूर करें कि भाई क्या बात है, तुम लोग आजकल मुझे अवॉइड कर रहे हो, मुझसे बात नहीं कर रहे हो, क्या बात है। हम तो कोशिश करें ये रिश्ता जोड़ने की, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश के बाद भी अगर कोई रिश्ता नहीं जुड़ता है तो उसको लेट गो जरूर करें, क्योंकि फिर नए रिश्ते बनेंगे, फिर नए लोग आएंगे। तो बिना एक्सेप्टेशन के साथ हम फिर से नए रिश्ते बनाएंगे, क्योंकि हम ह्यूमन बींग हैं। हमको हमारे सराउंडिंग में 2 4 8 10 लोग हमारे ग्रुप में होना चाहिए, तो वो हम करेंगे। इसीलिए मैं क्लास में बोलते रहती हूँ कि हाँ भाई कौन है जिसका जिसका एक भी क्लोज फ्रेंड नहीं है। तो आपके लाइफ में 8 10 फ्रेंड होने चाहिए। तो कोई बोलेगा अरे नहीं 8 10 क्या करेंगे मैडम, एक ही तो काफी है। आप ही लोग बताइए, एक अच्छा दोस्त केवल एक ही काफी है कि 8 10 होने चाहिए? हम एक 8 10 होने चाहिए। एक काफी है। मैम मैम दोस्त दोस्त एक 8 10 एक ही होने चाहिए, काफी। बाकी एक सच्चा दोस्त एक यस ही होता है मैम। यस मैम। कम होते हैं मतलब। अगर यस मैम। जो भी आ अगर रहे हैं मैं अगर बोला वो मैं। ठीक है, अगर वो एक सच्चा दोस्त, उन्होंने अगर आपको अवॉइड किया, उन्होंने आपको अवॉइड करना शुरू कर दिया, आपका एक ही सच्चा दोस्त, तब क्या होगा? मैम फिर मैम वो तब सच्चा तो दोस्त हर्ट ही होगा। नहीं है, है ना? इंसान इसलिए टूट जाएगा। हाँ वही मैं बोल रही यस हूँ। मैम। ये होता है, ये होता है, ऐसे केस आए मेरे पास बहुत सारे। मैडम हम स्कूल से बेस्ट फ्रेंड थे, कॉलेज में हम 2 साल हॉस्टल में साथ में रहे, मेरा इकलौता एकदम बेस्ट फ्रेंड है मेरा। तो डिप्रेशन में था। क्यों डिप्रेशन में था? क्योंकि उसका वो इकलौता दोस्त जो है उसको नए दोस्त मिल गए। बोले मैडम यस मैम, उसको बताया था मैम आपने ये। हमें हाँ बताया था। यस यस यस। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि 8 10 दोस्त होने चाहिए, चाहे वो स्कूल लाइफ हो, कॉलेज लाइफ हो, चाहे वो जॉब वाला लाइफ हो, होने चाहिए। आप अगर ठीक है, एक या दो ऐसे होते हैं जिससे हमारे थॉट मैच होते हैं, प्रॉब्लम मैच होते हैं, तो हम अपने घर की बात डिस्कस करते हैं, लेकिन वहां पर भी अवेयर रहें कि समय के साथ में कोई सिचुएशन कोई कंडीशन में ये चेंज भी होगा, तो मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि आता है वो दौर, फर्क पड़ता है। हो सकता है वो मैरिज के बाद चेंज हो गया, हो सकता है कोई आपसे ज्यादा अच्छा पैकेज वाला जॉब मिल गया इसलिए वो चेंज हो गया। कॉलेज लाइफ में हो सकता है कि उसको आपसे ज्यादा अच्छा दोस्त मिल गया। तो ये पॉसिबिलिटी 99% है कि आपका बचपन का दोस्त कॉलेज में आके छूट जाएगा, और आपका 2 3 साल का बेस्ट फ्रेंड जो है वो उसको कोई और अच्छा आपसे मिल जाएगा, तो वो आपको छोड़ देगा। इसकी गारंटी है। इस बात के लिए भी तैयार रहें। इसीलिए 8 10 दोस्त होने से ये फायदा है कि मेरा ये दोस्त अगर मेरे से दूर जा रहा है तो बाकी जो लोग हैं वो मुझे संभाल लेंगे। तो मन की भड़ास वही निकालेंगे, देखो ना यार हम लोग कितने अच्छे दोस्त हैं, इतना इतना ये साथ में घूमे फिरे मस्ती किए ये सब, लेकिन आजकल क्या बात है वो मुझे अवॉइड कर रहा है, आजकल उस ग्रुप में ज्यादा रहता है, मेरे मेरे को अवॉइड कर रहा है। ऐसा नहीं है कि मेल फीमेल का ही होता है, लड़की दोस्त दोनों लड़कियां फ्रेंड है उनके साथ भी ये प्रॉब्लम होता है, दोनों लड़के फ्रेंड है वहां भी ये प्रॉब्लम आती है। ये प्रॉब्लम केवल मेल फीमेल का प्रॉब्लम नहीं है ये कि मेरा बॉयफ्रेंड कि मेरी गर्लफ्रेंड, ऐसा नहीं है। सेम सेम में भी होता है, क्योंकि हमारी अच्छी बॉन्डिंग रहती है, हम दोनों एक दूसरे के साथ घूमते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। तो दोस्त, इसीलिए मैं क्लास में कहते रहती हूँ कि एक ही दोस्त ना बनाएं, आपके लाइफ में 8 10 दोस्त हों। पर्सनल प्रॉब्लम भले आप एक से शेयर करें, दो से शेयर करें, लेकिन बॉन्डिंग आपकी सबके साथ बढ़िया रहे। क्योंकि कभी भी अगर मेरा वो बेस्ट फ्रेंड अगर कभी भी किसी भी कारण से अगर वो मुझे अवॉइड करेगा, वो चेंज होगा, तो मुझे, मैं इतना तो ना टूट जाऊं, इतना तो दुखी ना हो जाऊं कि मैं डिप्रेशन में चला जाऊं। इतना तो हमको खुद को संभाल के रखना है। तो उसके लिए सेल्फ लव काम आएगा। सेल्फ लव माने मैं मेरा एक अच्छा दोस्त, वो हमको काफी हेल्प करेगा।
ठीक, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है ना? इसमें और है, कंटिन्यूअस में और भी है, अब क्लास है नहीं मेरे पास, नहीं तो ये अभी आज हमने इस पर हमने बात की, पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम, पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव इमोशन, पॉजिटिव बिहेवियर। तो हमारा बिलीफ सिस्टम और हमारा थॉट पॉजिटिव रहे, इसके लिए हमको अवेयरनेस, पॉजिटिव थॉट से रिलेटेड जो भी कॉल आ रहा है मेरे को,